दिल्ली तो कोर्ट में बैठते हैं, आईजीटीआई मेरे घर में, लेकिन सब मैं इग्नोर करता हूँ सामान के लिए। उससे पहले में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसकी रोल्स रोज आता था, 50,000 कमाता था। उसकी बाइक लेकर उल्टी कर दी, बोले उल्टी साहब को तो मैंने नौकर हूँ, थोड़ा नौकर नहीं, ड्राइवर हूँ, थोड़ा नौकर नहीं। ऐसी नौकरी में लात मारता हूँ, छोड़ के चलाया, रोडवे की नौकरी कर रहा हूँ। सारे दर्द से वाकिफ है, किसी को बुरा ना लगे। अगर किसी कोई पार्टी का नेता अगर ऐसा मानता हो, ये मानना भूल जाइए। लेकिन ये ट्रेड संगठन के लोग कह रहे हैं इनका 10 पैसा बढ़े, 5 पैसा बढ़े, बढ़ोतरी पैसे में हो, इनको फिक्स मत करो। ये ट्रेड संगठन में वार्ता करते हैं, बंद कमरे में वार्ता करते हैं, इसका चैलेंज है। हमारी प्रमुख सचिव हो जैसे वार्ता होती और वार्ता करने के तैयार थे, लेकिन लोगों ने नहीं करने दिया। किसी को मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे किसी को मान लगे चाहे सम्मान लगे। मैं 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, लेकिन हमारे दर्द का पीड़ा, क्योंकि इनको तो पैसे पर साइन करते हैं, इनको पेमेंट बेधड़ने से मिल रहा है, 50,000 60,000 रुपए महीने मिल रहा है। आते हैं, रंगा बिंदा शुरू हुआ, शाम को चले गए, इनका काम होता हो गया। यही रोड पर तिवारी साहब मिलते हैं। हमारे तिवारी महाराज को बुरा न लगे और नेता अपमान मत महसूस करें, लेकिन जब तिवारी महोदय कहते हैं 100 रुपए दे दीजिए खर्चा, हमारे देश सारे कंडक्टर ड्राइवर भाई बैठे हैं, कोई बता दे ये बात सत्य है या असत्य है। हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि ट्रेड संगठन का चंदा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। इसका सालाना का इनकम इनका फिक्स है कि साल में 363 दिन इनको रुलाओ, एक दिन चंदा के लिए देखो पढ़ाओ, इनका वसूल है। तो हमारा समर्थन करिए, हमें निकाल देंगे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं करनी है। इस घुट घुट के मरने से है, आज मर जाए, जिस तरह से घुट घुट के पी रहा हूँ, आज मर जाए मुझे मंजूर है। हमारे सामने खड़े हैं रंजन बाबा, इनकी उम्र देख लीजिए, क्या बचा है, चंद दिन बचे हैं। इन्हीं के साथ प्रमोशन पाके आज 70,000 रुपए महीने पा रहे हैं, 50,000 60,000 महीने पा रहे होंगे। और हमारे वेतन देने के लिए जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं इनको तो 14,000 15,000 16,000 मिल जाना चाहिए। ये जब 2005 में वार्ता हो रही थी, तभी यही नंगा होके भागे थे। अभी 1 साल पहले जब घटना घटी तो ये मैदान छोड़ के खुले मन से भागे, लिखा पढ़े में मैदान छोड़ के भागे कि आप सबको चाहे जानकारी हो चाहे ना हो। इनका एक उद्देश्य है कि जो बोले उसको काटो, 364 दिन मूर्ख बनाओ, एक दिन चंदा काटो। इनका मूल उद्देश्य है। ये चंद 9,000 10,000 लोग हैं, ये चंद 9,000 10,000 लोग हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूरे प्रदेश में एक ही आंदोलन, हम अपना खुद संघर्ष करेंगे, अपनी मांग सरकार से मनवाएंगे और गारंटी के साथ मनवाएंगे। सरकार हमारी मांगे मानेगी। हम जरूर एक बात कहे हैं कि समायोजित किया जाए, समायोजित सरकार करे ना करे, लेकिन एक फिक्स वेतन प्रत्येक कर्मचारी को संविदा को दे। वेतन कितने निश्चित करेंगे? एमडी महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, परिवहन मंत्री महोदय ये तय करेंगे। मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में तय होगी, हम नहीं कह रहे आज तय होगा, लेकिन एक न्यूनतम वेतन हमारा दे जो प्रत्येक संविदा कर्मी के लिए हो। किसी प्रकार का कोई संदेह, पूरे प्रदेश से लोग हैं, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। संविदा नियमावली आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले बनी थी, 10 साल पहले। बताइए 10 साल में 2 सरकारें चली गई। ये ट्रेड संगठन क्या कर रहे थे? क्या चंदा करने की जोश में आके बोल गए। परिचय करा दे आप लोगों से। दिनेश पांडे जी है प्रदेश उपाध्यक्ष, कोपरबाग शाखा अध्यक्ष रहते, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष। और उनकी शैली यहाँ नहीं है कि भीड़ देख के शैली ऐसी हो गई है। हम आपको बता दें, ये अधिकारियों के सामने भी ऐसे ही बोलते हैं। दिनेश पांडे जी हमारे आरएमओ कभी किसी से डरते डराते नहीं, ऐसे बोलते हैं, हमेशा ऐसे बोलता है। इनकी आदत है ऐसे बोलने की। नहीं वो ठीक है, मैं अपनी बात कर। मैंने 6 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय के साथ में दिया था कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 40,000 संविदा चालक, परिचालक और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं।
जो कि लगभग 20 वर्षों से निगम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनको जो वेतन मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए मैंने अभी 8 तारीख को सांकेतिक सत्याग्रह किया था और अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया और एक समय दिया था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए। हमारी मांगों की पर विचार न होने की स्थिति में आज हम इको गार्डन में 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जो उत्पीड़न कर रहे हैं, ये हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे हम लोग उन सुविधाओं से, उन लाभों से वंचित हैं जो हमको मिलना चाहिए। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे परिवहन निगम में जो संविदा चालक, परिचालक और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं, इनके लिए 35% कोटा निर्धारित किया गया है कि जब भी भविष्य में भर्ती निकाली जाएगी, इसमें 35% लोगों का समायोजन किया जाएगा। मैं कहता हूं कि जो भर्तियां, जो पद रिक्त हैं, हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं, वरिष्ठता के आधार पर इनका समायोजन किया जाए। जो शेष बच रहे हैं, जो अभी केंद्र सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल के लिए न्यूनतम वेतनमान की योजना लागू की है, जो शासनादेश किया है, वो हमको दिया जाए। हमारे लिए संविदा सम्मान नियमावली जो बनी हुई है उसको लागू किया जाए। डबल क्रू के जो ड्राइवर हैं, हमारे यहाँ जो लंबी दूरी की सेवाएं हैं उस पर डबल ड्राइवर भेजे जाते हैं। वहीं एक तरफ नियमित चालकों को पूरा किलोमीटर दिया जा रहा है और संविदा को आधा किलोमीटर दिया जा रहा है। हमारे परिवहन निगम के अधिकारी भारत के संविधान को, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनके आदेशों को दरकिनार करते हुए केवल संविदा के चालक, परिचालक और आउटसोर्स कर्मियों का शोषण कर रहे हैं। महेंद्र पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन। जी बताइए, आज जो प्रदर्शन है उसमें क्या आपकी मांग है? हमारी प्रमुख मांग है संविदा नियमावली लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन किया गया है कि हमारी मांगे संविदा नियमावली लागू कराई जाए, क्योंकि संविदा नियमावली लागू हो जाएगी तो हमारा जो अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। शोषण इस तरह के ड्यूटी लगाने के नाम पर, किलोमीटर पूरा कराने के नाम पर जो है शोषण किया जाता है। इसी तरह अगर रोड पे हमारा चालक परिचालक रोड पर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है या गाड़ी ख़राब हो जाती है, वहीं पर गाड़ी रुक जाती है, हमारा पहिया बंद तो किलोमीटर जो वेतन बंद हो जाता है, क्योंकि वेतन हमारा किलोमीटर आधारित वेतन होता है। तो संविदा नियमावली बहुत ही आवश्यक है और संविदा नियमावली बनने से हम ये नहीं मांगते कि हमको रेगुलर कर दिया जाए, चलिए ठीक है, आपका जो बजट है कर दीजिए। हमारी संविदा नियमावली जो न्यूनतम वेतन गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा, ड्यूटी दिवस के आधार पर, ड्यूटी डेज के आधार पर हमको भी न्यूनतम वेतन दिया जाए। जब दुर्घटना हो तो उसमें जो अक्षम परिचालक होते हैं, चालक होते हैं, रेगुलर के बाद मेडिकल बोर्ड के आधार पर उनको भी ऑफिस में लगाया जाए। जी, समायोजित की मांग कर रहे हैं, लेकिन समायोजित मांग हमारी प्रमुखता से है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर नहीं हो पा रहा है तो संविदा नियमावली बहुत कंपलसरी है, जिससे बहुत ही शोषण हमारा कर्मचारियों का किया जा रहा है। सुरेश कुमार वर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। सेवा नियमावली बननी चाहिए, इससे हमारा शोषण खत्म हो जाएगा और हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग कोरोना काल में बहुत ही मेहनत, अपने परिवार की परवाह न करते हुए हम लोगों ने कार्य किया और प्रवासी मजदूरों को उनके घर, उनके गंतव्य तक हम लोगों ने पहुंचाया और उसमें मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों को संकट का साथी भी घोषित किया गया। और नेपाल में त्रासदी आई थी, उस समय भी हम लोग वहाँ के लोगों को यात्रा कराया, वहाँ से निकाल के लाए। तो इसलिए हमारे लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और 20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं संविदा में, हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को।
हेलो